हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ मैं, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। साइंस का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना इस टॉपिक के, सारे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देखना है। क्वेश्चंस के साथ साथ इस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है ना, वो भी आपका शानदार तरीके से कंप्लीट कवर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। ऑप्शंस है साइटोन, डेंड्रोन, तंत्रिका कोशिका या फिर एक्सोन। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब यहाँ पे तंत्रिका कोशिका की बात हुई है, तो देखो एक और चीज जान लो। ये बात करें साइटोन, डेंड्रोन और एक्सोन की अपन बात करें ना, तो ये तंत्रिका कोशिका है ना, इसी के भाग है ये। अब तंत्रिका कोशिका की बात हुई है तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका कोशिका के बारे में। फ्रेंड्स, तंत्रिका कोशिका जो है ना, इसका सबसे मेन काम क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसको ये सूचना पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, सूचनाओं की बात करें तो ये सूचना अलग अलग टाइप की हो सकती है। अलग अलग विषयों से जुड़ी जो सूचनाएं होती है ना, जैसे यदि तंत्रिका को किसी प्रकार का आगे खतरा महसूस हो रहा है, तो वो क्या तुरंत काम करेगी? तुरंत वो हमारा जो ब्रेन है ना, उसको मैसेज पहुंचाएगी। और फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन उस पे एक्शन लेगा, कदम उठाएगा। तो इसका देखो, सबसे इजी सा एग्जांपल मैं बताऊं ना, तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये क्या है? एक गर्म पानी का बर्तन है, इसमें गर्म पानी है। अब आपने गलती से इसको टच किया तो आपका जो हाथ है वो जलने लगा, है ना? तो अब हाथ जलने लगा, तुरंत आपने उठा लिया। कभी सोचा है आपने तुरंत क्यों उठाया? आपको कैसे पता चला कि हमें उठाना ही पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, ये इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है। क्या हुआ कि जैसे ही आपने हाथ लगाया, तुरंत जो तंत्रिका कोशिका है उसको खतरा महसूस हुआ। उसने ब्रेन के पास मैसेज पहुंचाया कि आगे खतरा है, तुरंत आपने हाथ उठा लिया। तो ये ब्रेन ने क्या किया? एक्शन किया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके माध्यम से समझ आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है? फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन। अब यहाँ पे देखिए, तंत्रिका तंत्र की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ ये एक प्रकार का क्या है? नेटवर्क। तंत्रिका तंत्र क्या है? जो तंत्रिका कोशिकाएं है ना, नर्व सेल्स जो हैं, उससे बना हुआ एक नेटवर्क है, जो सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को अन्य शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का क्या काम काम करता है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, तंत्रिका तंत्र की हम बात करें तो ये किससे बना होता है? फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र जो है ये किससे बना होता है? न्यूरॉन्स का, तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। अब इसमें ब्रेन है, वो भी इसका हिस्सा है। जो स्पाइनल कोड, मतलब कि तंत्रिका तंत्र जो है ना, नर्व सिस्टम, इसमें हम किस किस के बारे में स्टडी करते हैं? न्यूरॉन्स के बारे में, तंत्रिका कोशिका, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है ना? ये मेन पार्ट है इसके। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? फ्रेंड्स, हम हमारी बात करें, हमारी बॉडी में जो तंत्रिका तंत्र है ना, इसको डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्री पार्ट्स में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पे देखो, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र को, जैसा कि मैंने बताया, तीन भागों में विभाजित किया गया है। और ये तीन भाग कौन से हैं? एक तो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत मस्तिष्क और स्पाइनल कोड आता है। उसके बाद है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसके अंतर्गत मेरु तंत्रिकाएं और कपाल तंत्रिकाएं आती है। उसके बाद है स्वायत्त तंत्रिकाएं, जिसके अंतर्गत परानुकंपी तंत्र और अनुकंपी तंत्र आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं तीन भाग, जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र को डिवाइड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ पे देखो, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है, भार होता है, वो कितना होता है? फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, उसका वेट होता है, कितना होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो ये होता है 1400 ग्राम होता है। अगर किलोग्राम में पूछा जाए तो 1.4 केजी आपको याद रखना है, ठीक है ना? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, जैसा कि ये तो मैंने बता ही दिया कि हमारा जो मानव मस्तिष्क है, इसका भार 1.4 किलो या फिर हम कहें 1400 ग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फ्रेंड्स, सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। कौन सा होता है? सेरेब्रम। हमारा जो ब्रेन है ना, उसका आप मान के चलो कि 2/3 भाग जो है वो होता है सेरेब्रम होता है। अब देखो यहाँ पे जो ब्रेन है, उसका ये येलो वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? सेरेब्रम है। अब हम बात कर रहे हैं सेरेब्रम की, तो फ्रेंड्स जो सेरेब्रम है ना, इसको चतुराई का केंद्र कहते हैं। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना सूंघना, प्रेम भय, इस तरह की एक्टिविटीज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है? तो सेरेब्रम जो है, इसके बारे में सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है, और जैसा कि मैंने बताया, इसको सोचने समझने की शक्ति होती है। सेरेब्रम जो है बुद्धिगमता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, याददाश्त, संवेदनाओं का क्या है? केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रेन है ना, ध्यान रखना, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग है। एक तो है, देखो नोट डाउन कर लो, एक तो है प्रमस्तिष्क, ठीक है ना? नोट कर लो, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है ना? इन 3 भागों में इसको बांटा गया है। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसा कि मैंने क्या बोला, अग्र मस्तिष्क जिसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं, फिर मिड ब्रेन मैंने बोला जिसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, और तीसरा मैंने बोला पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें, देखो ब्रेन की, तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है ना, उसके अंतर्गत क्या आता है? सेरेब्रम आता है, थैलमस आता है, हाइपोथैलमस आता है। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर हम पढ़ते हैं सेरिबेलम और मेडुला ओब्लागेटा के बारे में। और जो मिड ब्रेन है ना, मध्य मस्तिष्क, उसमें हम पढ़ते हैं कोर्पोरा क्वाड्राजेमिना के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रेंड्स, फोर ब्रेन की बात करें तो इसको मेनली तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। और देखो 2 भाग की हम बात करें तो एक तो सेरेब्रम हो गया और एक हो गया डाइएना सिफेलोन, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? फ्रेंड्स, हमारी बॉडी जो है उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे ब्रेन का जो भाग कार्य करता है वो है सेरिबेलम। कौन सा है? सेरिबेलम, जो कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। हमारी बॉडी को बैलेंस और मैनेज करने का काम करता है सेरिबेलम, ठीक है? अब देखो पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेरिबेलम है ना, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क। और ये पश्चिम मस्तिष्क जो है ना, जो सेरिबेलम और मेडुला ओब्लागेटा जो है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत। सेरिबेलम के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया है, देखो एक चीज ध्यान रखना कि सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस और मैनेज करता है। और देखो हमारा जो ब्रेन है ना, उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? सेरेबेलम है, ठीक है ना? ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ये वाला जो पार्ट है ना हमारे ब्रेन में, पीछे वाला भाग, यहाँ पे ये है फ्रेंड सेरेबेलम। सेरेबेलम का मुख्य काम मैंने आपको बताया, शरीर को बैलेंस करने का काम रहता है इसका। और ये शरीर की जो ऐच्छिक पेशिकाएं है ना, उस पर संकुचन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 42 से 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मेरुरज्जु की पूछिए स्पाइनल कोड, देखो ये है फ्रेंड्स स्पाइनल कोड, और इसकी लंबाई होती है 42 से 45 सेंटीमीटर।
स्पाइनल कोड की बात हुई है तो आप नोट करो स्पाइनल कोड के बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात करूं स्पाइनल कोड की, तो ये मस्तिष्क का वो भाग है जो कि बैकबोन तक फैला हुआ है। और इसका मेन काम क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे हमारी आंखों में कीड़ा चला जाता है तो हम मसलने लग जाते हैं, धूल चली जाती है तो मसलने लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें होती है रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं। तो यहाँ पे देखो मेडुला ऑब्लागेटा स्पाइनल कोड पिछला भाग मेरुरज्जु बनाता है। इसका जो पिछला भाग है क्या बनाता है, मेरुरज्जु। और ये बैकबोन जो है ना, रीढ़ की हड्डी इसकी केश रुकाओं की नाल में क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और फिर मैंने बताया था कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है रिफ्लेक्स एक्शन, उसको नियंत्रित और संचालन करता है उनका। ब्रेन जो है मस्तिष्क इसके आने जाने वाले उद्दीपनों को संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन का मैंने आपको बताया, ये जो वर्किंग यूनिट है किसकी, नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो फ्रेंड्स जो मनुष्य में मेरुदंड होता है ना, स्पाइनल कोड, इससे कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो हमने बताया था हमारा जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सेरेब्रम, तो ये ब्रेन से संबंधित है, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए कह रहा है सोचने के लिए, बिल्कुल सही बात है। हृदय गति नियंत्रित करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। शरीर के संतुलन के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक की कोई कोशिका विभाजित नहीं होती है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जन्म के बाद मानव का जो तंत्रिका तंत्र है ना, ये वो ऊतक है जिसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता। तो राइट आंसर तंत्रिका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था सेरेब्रम जो है इसको बुद्धि का केंद्र कहते हैं, चतुराई का केंद्र कहते हैं। सेरेब्रम में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति होती है, याद रखने की शक्ति होती है, बोलना सूंघना भय प्रेम इस तरह की जो एक्टिविटीज है उस पर ये नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। श्रवण यानी सुनने से संबंधित, तो ऑब्वियस की बात है राइट आंसर हो जाएगा शंख पाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। तो यह है ललाट भाग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण से में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मोटर नियंत्रण की बात हो रही है यानी कि बॉडी को बैलेंस करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम के बारे में सारे फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। तो फ्रेंड्स ये है मेडुला ऑब्लागेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। देखो मेडुला ऑब्लागेटा है ना, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है और इसके मेन तो 3 काम होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट ध्यान रखना, HB से डिनोट किया है, हीमोग्लोबिन मत समझना। हार्ट बीट को नियंत्रित करता है ये। उसके बाद जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है। और तीसरा काम होता है श्वसन, श्वसन का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये 3 मेन काम होते हैं इसके मेडुला ओब्लागेटा के। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना फ्रेंड्स, ये है मेडुला ओब्लागेटा। तो मेडुला ओब्लागेटा का मैंने बताया, हमारा ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है मेडुला ओब्लागेटा, और इसके मेन काम मैंने ये तीनों आपको बता दिए हैं। इन तीनों को ध्यान रख लेना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं मेडुला ओब्लागेटा से। और सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है कि श्वसन का नियंत्रण मानव मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा मेडुला ओब्लागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किन कोशिकाओं से सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है ब्रेन सेल्स, राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। तो ये मैंने आपको बताया था ना, स्पाइनल कोड, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना है, केसरूक रज्जु बात वही है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है हाइपोथैलेमस। नोट कर लो। देखो हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको नियंत्रित करता है। साथ ही साथ भूख, प्यास, ताप, इस पर नियंत्रित करता है। ठीक है ना। अब जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना खाए जा रहे हो, कब आपकी भूख खत्म हुई, कब आपको रुकना है, इस चीज का कैसे पता चलेगा? उस पर नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। भूख, प्यास, ताप, इन पर नियंत्रण मस्तिष्क का जो ये भाग है ना, हाइपोथैलेमस, ये करता है। तो देखो अब हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखो थैलेमस की हम बात करें तो दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का केंद्र है ये। ठीक है। और फिर हम बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में, तो मैंने आपको बताया अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, इसका केंद्र होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित है? तो ये ब्रेन का जो आधार है ना, उसमें स्थित होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा ब्रेन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ ले लिया। बाकी तो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ किया जाता है? एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या बताया था, मेडुला ऑब्लागेटा बताया था ना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेडुला ऑब्लागेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन की गति, ध्यान देना, हृदय की धड़कन की जो गति है इसको किससे बढ़ती है पूछा है। निम्नलिखित में से हृदय की धड़कन की गति किससे बढ़ती है? तो फ्रेंड्स ये बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो फ्रेंड्स ये है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, अभी बताया ही है मैंने हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? तो फ्रेंड्स ये है जब ब्रेन के टिश्यू मर जाते हैं तो इसका मतलब उस रोगी की जैविक मृत्यु हो चुकी है, तो ये इसका मतलब इससे है। ठीक है ना, ब्रेन के टिश्यूज डेड हो जाते इससे। अच्छा, जो मानव मस्तिष्क है उसमें कुल कितनी गुहाएं होती हैं? फ्रेंड्स हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इसमें कितनी गुहाएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 गुहाएं होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मस्तिष्क के खोखले स्थान जो है होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, गुहाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीढ़ की हड्डी, ध्यान देना, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है? तो हमने बताया था मेडुला ऑब्लागेटा पढ़ाया था, उसमें मेडुला ऑब्लागेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रणाली का नाम बताएं जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। वो प्रणाली है तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? सेरिबेलम और मेडुला, देखो हमारा जो पीछे का मस्तिष्क है ना, पश्चिम मस्तिष्क, जिसे हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये काम करता है एक्सॉन। ठीक है, जैसे एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? एक्सॉन के द्वारा। अब एक हमारा बच गया कॉर्पोरा क्वाट्रा जेमिना। फ्रेंड्स कॉर्पोरा क्वाट्रा जेमिना की बात करें तो ये हमारे मस्तिष्क का वो भाग है जो देखने सुनने की शक्तियों को नियंत्रित करता है। देखो यहाँ पे वही चीज मैंने बोली, इसका मुख्य कार्य क्या है, आंखों से आने वाली संवेगों पर नियंत्रित रखता है। आंखों की पेशियों, दृष्टि के संवेदन, श्रवण संवेदन, गर्दन व धड़ की गति पर क्या करता है, नियंत्रित करता है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से करके हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। देखो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हो ना, वही आपकी तरफ से बेस्ट सपोर्ट होता है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत करो, ताकि उससे क्या कंटिन्यू बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहे और हम भी मोटिवेट रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।